मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भौकाल टाइट है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं प्रभु राम की तप स्थली चित्रकूट में। चित्रकूट के लिए रहीमदास ने लिखा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश और जापर विपदा परत है वही आवत यही देश। यानी इस देश में वो आता है जिसे विपदा मुक्त होना होता है। तो इस बार किसकी विपदा दूर करेंगे श्री राम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं मां मंदाकिनी के पावन तट रामघाट पर, और रामघाट के लिए कहा जाता है कि इसकी महिमा अपरंपार है। यहीं पर प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था और यहीं पर वो तमाम रिचुअल्स, यहीं गोस्वामी तुलसीदास ने बैठकर रामचरितमानस की वो तमाम पंक्तियां रची थी। लेकिन आज सियासत में किस तरह की महाभारत हो रही है इसको समझेंगे। पहले भगवाधारियों के साथ शुरुआत है। एक चीज ये बताइए, 2 इंजन तो आप लोगों ने बनवा लिए अपने, अब आप तीसरे इंजन के भी पीछे पड़े हैं। महंगाई वैसे इतनी है और सारे इंजन लेके क्या करोगे आप लोग? मैं कहूंगा कि अपने आंकड़ों को ठीक से देखें। बल्क स्तर पर भी महंगाई घटी है और निचले स्तर पर भी महंगाई घटी है। और लगातार जब किसानों की खरीद बढ़ी है, किसान क्रय केंद्रों पर सपा बसपा की 14 वर्षों की कुशासन वाली सरकारें 14 वर्षों में जितना गेहूं और धान खरीद पाई उससे कई गुना अधिक हमने अपने पहले वर्ष की सरकार में खरीदा। प्रत्येक वर्ष हमसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही और प्रतिवर्ष 400 क्विंटल सिर्फ बीज का वितरण कर पाती थी। हमारी सरकार 2800 क्विंटल प्रतिवर्ष बीज का वितरण करती है। और जब हम बीज का वितरण करते हैं तो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, सरकारी केंद्रों पर खरीद में बढ़ोतरी हुई है और डायरेक्ट भुगतान की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है। गोबर तक छोड़ नहीं रहे हो यार, इतने सारे आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगाए जा सकते हैं। आरोप क्यों भैया? आरोप गोबर तक ये छोड़ नहीं रहे हो, गिना ना भैया, गोबर छोड़ रहे हैं। हाँ। और ये जो ये बता रहे हैं आंकड़े, हाँ। तो जनता सब देख रही है कि गैस के दाम 1100-1200 रुपए की गैस बिक रही है। कह रहे महंगाई है ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि चाहे 5000 की गैस मिले मैं हम तो गैस खरीद लेंगे। मगर जो गरीब है, कमजोर है, वो परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन आप लोग किसी और से परेशान? नहीं, हम किसी और से परेशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा नेता है उतना झूठ है, जितना छोटा उतना छोटा झूठ है। आंकड़े तो बता देंगे और जमीन में दिखाई नहीं देते आंकड़े। वो जमीन में आंकड़े दिखते नहीं है भैया, वजह क्या है? देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी वंशवाद जातिवाद के मोतियाबिंद से ग्रस्त है और इनका मोतियाबिंद ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मायोपिक हो चुका है। और इनको सिर्फ और सिर्फ 2-4 जातियों तक सीमित विकास ही विकास दिखता है। उत्तर प्रदेश में मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, उन आंकड़ों को झुटला नहीं पाएंगे। अभी हाई स्कूल की सूची जारी हुई, एक मुस्लिम वर्ग की लड़की पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर टॉप करके आई है। ये हमारी सरकार का परिवर्तन है। समाजवादी पार्टी की सरकार के 5 वर्षों में अगर मुस्लिम बच्चियां टॉपर्स में सूची में आई हो तो सार्वजनिक कर दें। भैया ये बताइए, आपके समय मुस्लिम टॉपर्स बच्चियां नहीं आती थी बल्कि कोई और टॉपर? ना बच्चियां आती थी, बच्चे आते थे। पढ़ाई में, महंगाई में, नौकरी में। आप क्या अपराधी ज्यादा टॉपर आते थे? अपराधी आजकल भाजपा में जितना अपराधी है, इसी लक्ष्य साबुन है कि जो यहाँ से जाता है वहाँ नहा ले तो अपराधी से मुक्त हो जाता है। चाहे यही कर भी लोग यहाँ को तो निपटाते जा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ करबी का ही ले लीजिए ना। कि चेयरमैन करबी का था, भ्रष्टाचार में लिप्त था। और ऐसी लक्ष्य साबुन आई कि वो भाजपा में गया तो वो सब खत्म हो। साबुन कौन सी साबुन है आपकी जो है? कौन सी साबुन है? देखिए मैंने कहा ना। अरे नहीं, आपने कहा तो आप तो कहे तो हर ये मोतिया साबुन कौन सी? ये जातिवाद और वंशवाद के मोतियाबिंद से ग्रस्त है। अगर वह एक मिनट, मोहब्बत बड़ी आपको नजर आई है, इनको साथ में लाइन को कब तक निपटाते रहेंगे ये बताइए? इनके साथ मिलकर इन्हीं को निपटाते रहेंगे क्या हम, या खुद भी बने? हम इनके साथ कहाँ हैं? हम तो अकेले दम में हैं, इनके साथ कहाँ? दिखते तो अकेले हैं लेकिन अकेले दरअसल हाथी बेदम हो जा रहा है जब तक जो है साथ में कमल नहीं खिला। नहीं, ये गलत बात है। ये अपवाद है। अपवाद है। इस बार दिखाई पड़ेगा कमल कहाँ दलदल में धंस गया, क्योंकि हाथी का पैर इस तरह रख जाएगा, कमल को चल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पताल में गड़ जाएगा। कह रहे इस बार तो कमल गया काम से। हाथी हाफ है, साइकिल पंचर है, समृद्धि का कमल खिल रहा है, निरंतर खिलेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और 13 तारीख को यह सब रुदाली गान गाने के लिए तैयार रहेंगे। ये बताओ कौन कौन से गान गाओगे तुम लोग? ये कह रहे हैं रुदाली गान। इनसे ये पूछिए कि 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल जब से नगर पालिका बनी तभी जीते हैं, क्यों नहीं जीते? इनसे पूछिए। तो जीते तो अभी भी तो कहाँ जीते? अरे हम जिता के दिए हैं, उसके ऊपर हम समाजवादी पार्टी से जीते थे। अच्छा मतलब एक मिनट, कल तक जब तक वो आपके साथ थे
तब तक पाक साहब थे, अब इनके साहब आ गए। नहीं, जब मुकदमा हमारे साथ थे, हो गई, हमारे आगे साथ हैं। थे, तब वो अपराधी थे इनकी नजर में, जब वो अपराधी थे। और जब वो इनके पास पहुंच रहे, FIR हो रही है, हुआ कि ट्रायल अरेस्ट होना, आज वो इनके पास पहुंच जाते हैं तो साफ होकर धुल जाते हैं। इनसे पूछिए कौन सा साबुन है। भैया यार ये बताओ, जब तक इनके साथ थे अपराधी थे, अब आपके साथ आ गए तो बिल्कुल पाक साफ हो गए। पहले तो मैंने कहा फिर अपने आंकड़े दुरुस्त करें। FIR दर्ज हुई, अगर FIR दर्ज हुई तो जांच की प्रक्रिया में है, जांच होती कहा यार आपके ऐसा कैसे लगता है? आपके साथ। और एक चीज है, हम आप लोग भी मुझे ये बताओ, ये बार बार ममता बनर्जी कहती हैं कि एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ से निकलता है अपराधी, वहाँ से क्लीन होके निकलता है। ये कह रहे हैं एक साबुन है जो यहाँ से निकलता है दागी, वहाँ से बिल्कुल क्लीन होके निकलता है। आखिर ये है कौन सा, जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो बताइए जरा। भैया ब्रजेश जी, आप अपराधियों को तो देख रहे हैं, अपराधी जो है वो कहाँ जा रहे हैं आपको तो कहाँ जा रहे हैं, मतलब अब यही कह रहा हूँ ना कि जो अपराधी आपके खिलाफ जो अपराधी है वो वहाँ जा रहे हैं, और जो आपके साथ अपराधी तो अपराधी है, खिलाफ क्या होता है भाई? मतलब क्या भाई, जो इनके यहाँ चला जाए वो साधु है, जो सपा में रहे अपराधी है। पता नहीं कितने गुंडे, जितने गुंडे मवाली जितने हैं, कुल भारतीय जनता पार्टी में चले कहना गए। है कि अपराध करना है तो हमारे साथ आओ, हमारे साथ रहे तो अपराध मिलकर अपराध करें। हाँ। अजीत भाई, बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी मजेदार दिलचस्प चीज है। यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ हो तो पाक साफ हो, जब वहां चले गए अपराधी बन गए। चाहे आपके जो है चेयरमैन की बात हो या किसी और की बात हो, आपको क्या लगता है जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये मंदाकिनी का तट है, बहुत पावन तट है, लेकिन मुझे लगता है जो स्थिति एक बार कैमरामैन को मुझे एक बार दिखा भी दे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इसी तरीके से क्या गंदगी मां मंदाकिनी में मिलती है? आप लोग तो मंदाकिनी की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए कि वाकई में क्या साफ हो गई मंदाकिनी? नहीं, मंदाकिनी साफ तो नहीं हुई है। मंदाकिनी में आज भी तमाम नाले गिर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से बहुत प्रयास किए गए हैं, तमाम नालों का ट्रीटमेंट हुआ है। बड़े बड़े गुंडों का मिनटों में ट्रीटमेंट कर दिया, पर मंदाकिनी का आज 7 साल में ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हाँ, ये बात आपकी सही है कि कौन सा ट्रीटमेंट? मंदाकिनी अब तक पूर्णतः निर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि उसकी गति धीमी है, लेकिन काम उस पर चल रहा है। काम चल रहा है तो आप मतलब आपको लगता है कि यार चलो सकारात्मक से कुछ तो चल रहा है, पहले चल ही नहीं रहा था है? नहीं, 17 नाले गिर रहे थे चित्रकूट से करबी तक, 17 में 12 जो अभी गिर रहे हैं, 5 मान लो 7-8 नालों को ट्रीटमेंट किया है। तो ये लगातार एक प्रयास करने पर 7-8 तो कम से कम कर दिया। आप हम तो कह रहे हैं कि अगर वो अपराधी था नरेंद्र गुप्ता, तो उसको टिकट क्यों दे दिया? क्या अपराधी को टिकट, वहाँ अपराधी को टिकट देना अच्छी बात है क्या? और इन्हीं लोगों को कहने से यार आप आजम खां को टिकट दे देते हैं, अब्दुल्ला आजम को दे देते हैं, आप मुर्गी चोरी का मुकदमा लगा दिया, बकरी चोरी का लगा दिया। एक 9 बार का विधायक बकरी चुराएगा, मुर्गी चुराएगा? अब भारतीय जनता पार्टी में 100 ऐसे अपराधी हैं जिनके मदरसे की पांडुलिपियां चुराएगा। ब्रजेश जी, मान लीजिए शायद मुर्गी बकरी का शौक हो तो क्यों ना चुरा लेगा? स्थिति बड़ी खराब है उसकी, तो अब मुर्गी या बकरी चुराएगा। पहले बड़ा माल चुराते थे, अब छोटा मुर्गी। एक मिनट बाबा जी एक मिनट, बाबा जी हैं, जरा बड़े आराम से खड़े होके आप लोग को सुनना। रुकिए बाबा जी, एक चीज ये बताओ, किसका भौकाल टाइट है ये बताओ? यहाँ ये कमल का फूल है। कमल का फूल, अरे गजब, वाह वाह वाह। काहे वो काहे? कमल का कलर फूल से मिलता है जीतेगा। इसलिए। हाँ, कमल का फूल जीते। कुछ किया है क्या योगी जी ने? बहुत कुछ किया योगी जी, मोदी जी, इतना किया कि ऐसा कोई सरकार नहीं किया है। अच्छा, और अपराधियों को जो ठाए कर रहे हैं वो सही है गलत है? ये गलत सही कर रहे हैं, अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। आप क्या उन लोगों को जो और एक ही बिरादरी के हैं, मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के हैं, वो भी कभी अपराधी हैं कि नहीं है, जिनकी सूचियां टंगी हैं? ये कह रहे हैं कि एक बिरादरी को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। नहीं, सबको मिलता। हाँ, जो अपराध करेगा मिलेगा, बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। वो जो अपराधी तो है, यार देखिए कि दिल्ली में धरने में बैठे हैं लोग, और उसके 45 FIR तो जेल कब जाएंगे? जेल कब जाएंगे? दर्ज किए हैं, जेल से दर्ज। कोर्ट ने आदेश दिया है, अपने से दर्ज किए हैं। आज 3 महीने से वो धरने में बैठे हैं, दर्ज हुई। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद, इसलिए जेल नहीं जाएगा। दर्ज ये कह रहा हूं मैं, इससे इतना एक सवाल है कि क्या किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई पे आपको दर्द क्यों होता है? हमें दर्द नहीं होता। चलिए आप ये कहिए, बाकी पर भी करिए, लेकिन किसी एक पर आंसू और क्यों? हमें दर्द नहीं प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि उनको जेल भेज दे। भैया एक चीज ये बताओ, एक मिनट मुझे ये बताओ, ये जो अपराधियों पर कार्रवाई है हमेशा विवादों पर है, कार्रवाई ना हो तो बवाल और हो रही है तो बवाल। आपको क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अपराधियों पे कार्रवाई होना
चाहिए, लेकिन एक मुकदमा लिख के या जेल ना भेजना, ये क्या है? जेल भी तो भेजना मुझे चाहिए। बताओ, मुकदमा दर्ज करना और जेल ना भेजना है, जेल भेजना क्या धाराओं के आधार पर निर्भर करेगा? इस तरह से तो यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन पे भी तो मुकदमा दर्ज है, जेल नहीं गए। सब जो गोबर का घोटाला, मुझे ये बताओ एक मिनट, जो तुम्हारे यहाँ कौन प्रत्याशी समाजवादी में ऐसा जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो? ऐसे तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे तो उनको क्या वीर सिंह पे मामला दर्ज नहीं? क्या वीर सिंह पे मामला? अरे मैं कह रहा हूँ विधानसभा छोड़ कहीं, क्या लोकसभा के चुनाव में आपके चुनाव तो आज हो मैं रहा आप ये कह रहा हूं, अगर अपराध केवल मुकदमा दर्ज करते तो विधानसभा मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर मुकदमा दर्ज हो जाने से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए तो सबको फिर बाहर नहीं, मुकदमे में दिक्कत होती है ना, मुकदमे में अंतर होता है ना कि मुकदमा कौन सा है। होगी। मुझे ये बताइए, क्या एश्योरेंस देंगे क्या कि भैया आपकी कंपनी का जो चेयरमैन है, वो कंपनी का चेयरमैन अगर कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है तो ईमानदारी से जांच करवा पाओ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई भतीजावाद से मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता के साथ मेरा अपना और पराये की नीति पर काम नहीं करती, अपना और पराये की नीति पर काम नहीं करती है, अपना और पराये की नीति पर काम नहीं करती है। जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है। और अपराध कोई करे, मैं करूंगा तो मैं दंडित होऊंगा, मेरा बेटा करेगा तो वो दंडित होगा, हमारी पार्टी के किसी नेता का बेटा करेगा। ऐसा है क्या? जो अपराध करेगा क्या फायदा? बिल्कुल, जो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। यहाँ देख के कार्रवाई जी भैया। धनंजय सिंह के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? भाजपा में है। नहीं, इधर आगे को आओ ना, आगे को छिप क्यों? मुझे ये मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूँ। मशीन है। मैं भारतीय एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताओ एक सेकंड, धनंजय सिंह के खिलाफ, एक मिनट रुकिए, धनंजय सिंह के खिलाफ, धनंजय सिंह क्या बगैर कोर्ट के आदेश से बाहर है? मुझे बताओ। अरे एक मिनट, बगैर कोर्ट के आदेश के बाहर है कि कोर्ट से जमानत पर बाहर है? कोर्ट के जमानत पे बाहर नहीं है। धनंजय सिंह कोर्ट के जमानत पर बाहर नहीं है? नहीं। अपना जानकारी दुरुस्त कीजिए। ये कह रहे हैं कोर्ट के जमानत से भारतीय जनता पार्टी ना कोर्ट को मानती है, ना कानून को मानती है, ना संविधान को मानती है। आजम खां अब्दुल्ला को दोबारा साबुन को मानते हैं वो। अगर जेल जमानत पे किसी 27 महीने जेल काट के आया ना, जमानत पे बाहर आया ना, तो क्या धनंजय और ब्रजेश सिंह ने जेल नहीं? ये कब नहीं, ये अभी इस मुकदमे में कब जेल जाएगा? कौन? जनता पार्टी वाले बताएं। अरे यार, वो जाहिर सी बात है, अगर मुकदमा दर्ज हो तो कार्रवाई होगी। मुद्दा ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मोदी रहेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और जीदी ने चले चुनाव मैदान में क्यों उतरे हो आप लोग, जब आप लोग को ये मान लियो कुछ नहीं। चुनाव मुकदमे से अलग ना इनको संविधान पार्टी ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने वाले शैलेंद्र सिंह का कैरियर खत्म कर दिया समाजवादी पार्टी ने। अरे पंकज भैया, एक चीज ये बताओ, ये एक मिनट भैया, एक मिनट यार, ये बताओ, वो तो ठीक है, आपके देश में, आपके प्रदेश में बड़ी दुर्दशा है, लेकिन कम से कम इतना तो पक्ष क्लियर कर लो कि किसके साथ खड़े हो। नहीं, हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। जनता के साथ खड़े, जनता आपके साथ नहीं खड़ी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जनता हमारे देखिए किसी भी दल की जो राजनीति होती है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है सबसे बड़ा हमारे विश्व का, तो यहाँ हर राजनीतिक दल का नेता और हर राजनीतिक दल जनता के लिए, और वो जनता के लिए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह, अभी अपराधियों पर जिक्र हो रहा था, जब अतीक और अफसरफ पर कार्रवाई होती है या फिर जो है उनकी हत्या होती है, जो भी कार्रवाइयां हुई, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मायावती जी ने ट्वीट किया और उसके बाद प्रियंका और राहुल ने भी ट्वीट किया। आप लोगों को किसी अपराधी के कार्रवाई पर बुरा क्यों लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमको बुरा नहीं लगता है। आप समान रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। समान रूप क्या होता है, मतलब कैसे? आप जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका विरोध कहीं नहीं है। राहुल प्रियंका जी ने थोड़ी कहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो चूंकि जो अतीक और अशरफ की हत्या ही हुई मामला है, देखिए अतीक और अशरफ की हत्या पर कहा उन्होंने कि वहां पर कानून की धज्जियां उड़ी। व्यक्ति अपराधी है या दुर्दांत है या आतंकवादी है, कुछ भी हो, देश की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत वो कानून की अभिरक्षा में है, और कानून की अभिरक्षा में किसी को मार दिया जाना वो हत्या है, और उस हत्या पर तो कहा जाना चाहिए ना कि ऐसे हत्या नहीं होनी चाहिए, कानून के दायरे में सबको सजा मिले। मान लिया आपकी बात। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी। यहाँ पर एक एक डकैतों को उठाकर ठोक के मार दिया गया। तब ये कहा गया कि आपने आतंक का खात्मा कर
दिया, डकैतों का खात्मा कर दिया, क्या तब वो जो है वहां पर जो है कोई आपके पास ह्यूमन राइट नहीं रहता क्या? मतलब आप डकैत की तुलना एक आता बिल्कुल नहीं ऐसे कर देंगे। 100 मुकदमे दिन दहाड़े अगर उमेश पाल की हत्या कर रहे हैं, दिन दहाड़े अगर ठोक दिए जा रहे, क्या आप उनको उनके एक मिनट उनके अरे पूरी बात सुनिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनके लिए अलग से टास्क फोर्स गठित की गई है, उनके लिए STF लगाई गई है। उन्होंने जो अगर वो गैंगवार अभी गैंगवार में मेरी बात दिल्ली में तेवतिया मारा गया जेल के अंदर, मुन्ना बजरंगी मारा गया जेल के अंदर। देखिए असद के काउंटर पे किसी ने सवाल नहीं उठाए, ठीक है, अतीक अशरफ के लेकिन अतीक अशरफ को न्यायिक अभिरक्षा में मारा गया है। आप उस चीज को वो आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? जो सच है वो भी तो वो ठीक है। अगर वो गैंगवार में मारा गया, आरोपी पकड़े गए, आरोपी गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद करुण क्रंदन को थे तो अपराधी ना किसी भी तरीके से मारे गए। तो करुण क्रंदन कहाँ हो रहा है? सिर्फ यही तो कहा जा रहा है कि भाई न्यायिक अभिरक्षा में नहीं मारा जाना चाहिए। जब वो कानून के अपराधी थे, कानून की सुरक्षा अभिरक्षा में थे, वो जेल में बंद थे, तो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, उनको सजा होती, फांसी होती, जो भी सजा होती। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जब जनसभाएं करते हैं तो वो कहते हैं यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा। निकाय चुनाव में जहां नाली, सड़क, खड़ंजे की बात की जानी चाहिए, वहां दंगा और चंगे की बात होती है। क्या ये चुनाव अब इस तरह पोलराइज्ड हो रहा है? ये बात आपने बढ़िया कही। देखिए निकाय चुनाव चल रहा है तो ना उसमें अतीक पे बात होनी चाहिए, ना अशरफ पे बात होनी चाहिए, लेकिन चूंकि शुरुआत हुई, कर्फ्यू पे बात होनी चाहिए, ना दंगे पे बात होनी चाहिए। आज आप बहुत अच्छी जगह खड़े हैं। ये माँ मंदाकिनी का पावन तट है, इसे रामघाट कहते हैं। हम सब भगवान मत्येंद्रकांत ऊपर हैं। देखिए कैसा सब कुछ चंगा है। जरा आप बाएं घूम जाइए अपने दाहिने। ये मैंने भी पहले भी दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूँ। अभी उनसे ये देखिए, बिल्कुल हटिए कहानी कह रहा है। और आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस चित्रकूट में रिकॉर्ड बार आए हैं और इसी चित्रकूट में आए हैं। तो शायद या तो बीजेपी के लोग या शासन के लोग या जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, शायद ये चंगा उन्हें दिखा नहीं पाते। ये बताइए, अभी मैं कुछ दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक में भी यहाँ पर आया था, आपने सबको नौका विहार कराया था इसमें। उस वक्त मुझे लगता है उधर छन्ना लगा दिया था, उधर छन्ना लगा दिया था, इधर कुछ आ नहीं पाया। मतलब उनके जाते ही छन्ना हट जाता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि अजीत भाई ने भी बताया है, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो कार्य विस्तार में चल रहे हैं, निरंतर उनकी प्रक्रियाधीन है। कई सारे कार्य पूरे हुए और कई सारे कार्य अभी निर्माणाधीन की। 7 मिनट नहीं लगता है किसी जो है अपराधी को, सो कॉल्ड अपराधी को निपटाने में, और आपको 7 साल लग गए। यहाँ 14 नाले किसी व्यवस्था को सुधारने में, किसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में अनियोजित तरीके से बनाई गई गाड़ी किससे थी? आप ही के? नहीं, हमने नहीं बिगाड़ी थी। हमको तो बिगड़ी हुई व्यवस्था उपहार स्वरूप मिली थी। तभी जनता ने हमको 2017 में यार कुशल भाई, तुम जरा सा 14 वर्षों के एक मिनट दबाइए मत, बेचारे वैसे दबे हुए हैं। ये बताओ। हाँ जी, ये कह रहे हैं बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली है और उसको सुधारने में समय लगेगा। आप लोगों ने व्यवस्था इतनी क्यों बिगाड़ दी? इस पार्टी में श्रीमान जी जितने लोग हैं वो सब बिगड़े हुए हैं। तो इनको सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी ही दिखाई दे। इनको गोबर खाना, जिंदा गाय मेलना, ये इतना काम है। अब गाय का मुंह पी के आशीर्वाद ले दुनिया के दिखावा करना इनका काम है और कोई विकास कार्य नहीं है। मेरा जो मानना है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ चित्रकूट में, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, सेवक हूँ जनता का, ज्यादा मैं बोल नहीं पाता। ये कुशल नेता है, इसीलिए इसका नाम कुशल है। भैया एक चीज ये बताओ, आप लोग इधर आओ। एक चीज, ये लोग जितने लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, किसी को चित्रकूट के विकास से कोई मतलब है क्या? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को वोट की राजनीति करनी है। जहाँ TRP आप लोग जिधर चमकाएंगे, तो जो अतीक अहमद अशरफ, यहाँ क्या जरूरत है रामघाट में? भाई ये पावन भूमि है, हिंदुओं का ये जो है धर्म स्थल है। तो यहाँ के विकास की राजनीति होनी चाहिए। हम लोग जैसे पब्लिक से हैं तो हम लोगों को मतलब है कि विकास करे, कोई भी आए। यहाँ पर कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, अगर हम पिछले 7 सालों में बात करें तो विकास तो कुछ हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना विकास होना चाहिए, अच्छा मौका मिला था 7 साल में, आप चाहते तो वो करके दिखा सकते थे कि पूरे युगों तक याद किया जाता। आपको लगता है कुछ हुआ यहाँ काम? हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता है आज क्या? केंद्रीय विद्यालय तो बन नहीं पाया जिले में, दुर्भाग्य है हमारे जिले का। निकाय चुनाव में कुछ काम हुआ? मतलब इस पर नगर पालिका ने कुछ काम किया यहाँ पर? वही सीवर लाइन, वही समस्या, वही गंदे नाले का पानी, और क्या है? और कुछ नहीं है। अजीत भाई जी, ना उम्मीद हो या उम्मीद है? देखिए चुनाव चल रहा है जातिवाद पर। यहाँ पे ना कोई बड़े मुद्दे हैं ना कुछ है, टोटल चुनाव जातिवाद पर चल रहा है। ना कोई महंगाई मुद्दा है, ना कोई बेरोजगारी मुद्दा है। जातिवाद आधारित जो है वार्ड से लेकर और जिला पंचायत, वो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, उसी पर जनता वोट कर रही है।
बिल्कुल। तो देखिए, कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। और ये चित्रकूट का चाहे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, यहाँ हरि भी है और यहाँ जाति और वर्ण व्यवस्था भी है। यानी जो दोनों को साध लेगा वही सिकंदर होगा। और यहाँ पर किसी को फिक्र नहीं है कि नाली सड़क खड़ंजे इसका क्या होगा और राम की मंदाकिनी का क्या होगा, इसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ के चुनाव में इस बार मुद्दा फिर वही जाति और वर्ण व्यवस्था है और इसके साथ ही जो नेता है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो आज चित्रकूट से इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।